जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कार्ल मार्क्स के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसमें हम आपको एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कार्ल मार्क्स इज अ नाउ एज द फादर ऑफ ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, ऑप्शन डी फैमिलिज्म। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैपिटलिज्म। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगा, ही इज अ फेमसली नाउ एज अ फादर ऑफ कम्युनिज्म, dead or alive, Karl Marx as a personality who hunted capitalism forever। जिन्होंने क्या ये कम्युनिज्म समाजवाद के तो फादर माने जाते हैं, बट ज़्यादा जो ये है फोकस किस पे कहते हैं, कैपिटलिज्म में बात करते हैं। आप जितनी भी इनकी किताबें पढ़ोगे सबकी सब कैपिटलिज्म के ऊपर ही होगी। सेकंड क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स जो है वो कौन थे? फ्रेंच फिलासफर है, जर्मन फिलासफर है, इंग्लिश फिलासफर है या चाइनीज़ फिलासफर है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो जर्मन फिलासफर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में होता है और जर्मनी के अंदर होता है। 1842 में उन्होंने बिगिन राइट द डेली न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर लिखना शुरू कर दिया था। ये रेनिसेंस जेटिंग जो है इनका न्यूज़पेपर का नाम है, इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी थी अपनी राइटिंग की। Karl Marx has a question number 4. Karl Marx has a drive his idea of bringing revolutions in industrialized capitalism economical फोर ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने किस से जो है ड्राइव लिया है ये आइडिया, ब्रिंगिंग कस आइडिया, कहाँ से जो है ये आइडिया, किस रिवॉल्यूशन से ये आइडिया लिया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक, ये वाला आइडिया इन्होंने कौन से रिवॉल्यूशन से तहत लिया है? तो ऑप्शन है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी इंग्लिश रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज़ अ डच रिवॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के थ्रू इन्होंने क्या किया है, इस इंडस्ट्रियल एंड कैपिटलिज्म आइडियाज़ को ब्रिंग किया है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल मार्क्स हैज़ ड्राइव्ड इंस्पिरेशंस फ्रॉम वोम फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म्स के लिए इंस्पायर होते हैं, और ये इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से या किस कॉन्सेप्ट से मिलती है? तो ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी किस थिंकर से बोल सकते हैं हम, या फ्रेडरिक एंजल या जॉन रॉल्स और हीगल, किन के आइडियाज़ है, किन के कॉन्सेप्ट से इन्हें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म्स की जो है वो इंस्पायर होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीगल हो जाएगा। हीगल से इंस्पायर होते हैं क्योंकि हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म्स की बात की थी, इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म्स की बात की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीगल। मार्क्स हैज ड्राइव फ्रॉम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म फ्रॉम हीगल मैथड, हीगल्स के मेथड से ले गए जो उनकी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आइडियलिज्म थी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। आइडिया ऑफ थिंकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स इटसेल्फ। जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि आइडिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसकी थिंग, कि किस तरीके के सामान है या किस तरीके की थिंग है, उससे मैटर करता है। तो वो मटेरियलिज्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, आइडिया पे थोड़ा कम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय ईगल? कौन सा वर्क है जो एंजल के थ्रू नहीं लिखा गया है? ऑन अथॉरिटी, इसमें आपको बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ कार्ल मार्क्स के वर्क्स और कुछ एंजल्स के वर्क। कुछ तो काम कार्ल मार्क्स और एंजल ने मिलकर काम किए हैं बुक्स को, और कुछ अलग से भी जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें आपको पूछा गया कि एंजल के थ्रू ऐसा कौन सा जो वर्क है वो नहीं किया गया था? ऑन अथॉरिटी, एंटी ड्यूरिंग, ऑप्शन सी सोशलिज्म, टॉपियन एंड द साइंटिफिक्स, ऑप्शन डी द पर्सन नोटबुक।
इसमें आपको बुक्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में नॉलेज होएगी तो आप जल्दी आसानी से याद कर पाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द पर्सियन प्रिसन नोटबुक। ये जो है वो एंजल के थ्रू नहीं लिखी गई है। चूज द करेक्ट अबाउट मार्क्स। मार्क्स का जो है, मार्क्स के बारे में बताना है कि मार्क्स को जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या सही है। आइडिया ऑफ कंसाइजनेस वॉज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। मैटर वॉज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या सही है कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एक आइडिया बेस है और कंसाइजनेस होना चाहिए। या मैटर पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, सेंस ऑफ यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि वो मैटर के ऊपर बार बार अपने बुक में भी जिक्र करते हैं मैटर्स के बारे में। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि उनकी फाइनल स्टेज डेवलपमेंट की क्या रही है। ऑप्शन ए, सुप्रीमेसी ऑफ नेशनल स्टेट। ऑप्शन बी, सोशलिस्ट स्टेट। ऑप्शन सी, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 11, हु dubbed religions the opium of the people, कि ये कौन कहता है कि रिलीजन्स जो है ओपियम है लोगों का। तो कार्ल पॉपर कहते हैं, एंजल कहते हैं, या कार्ल मार्क्स या हीगल, कौन कहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स कहते हैं। Karl Marx 11 called the ideology as false conciseness and the religions and the opinions of masses। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ये तक कहा है कि आइडियोलॉजी जो है वो फेल हो सकती है उस किसी कंसाइजनेस के वजह से, रिलीजियस ओपिनियन ऑफ द मासेस, बिकॉज दे आर डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज एंड कंसर्ट प्रोलेटरिएट कंसाइजनेस। उनकी कुछ प्रोलेटरिएट कंसाइजनेस की वजह से क्या हो सकता है, इशू बन सकता है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क मार्क्स कॉल स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग कॉल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिला है कि इसमें से कौन सा जो वर्क है वो मार्क्स कॉल स्टेट एज अ, मार्क्स ने कहा है कि स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रूलिंग कॉल्स, कि स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें क्या कर सके, रूलिंग करने वाला बुलाया जा सके। द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी, जर्मन आइडियोलॉजी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैनिफेस्टो एंड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिवाइडेड कार्ल मार्क्स राइटिंग इनटू अ यंग मार्क्स एंड अ मैच्योर मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है वो किसने डिवाइड की थी, यंग मार्क्स में एंड मैच्योर मार्क्स में। लेनिन ने, माओ जेडुंग ने, लूसी ऑलिस्टर ने, या रूसा लक्समबर्ग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लूसी अल्थुज़र ने, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो यंग मार्क्स है और जो मैच्योर मार्क्स है वो जो कार्ल मार्क्स की ही राइटिंग है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेपरेट कैटेगरी में और बेस्ड ऑफ द क्रोनोलॉजिकल सेंटर में। ये जो यंग मार्क्स है वो कैरेक्टराइज करता है अर्ली राइटिंग ऑफ द मार्क्स की, मार्क्स से पहले का जो राइटिंग है, एंड विच ऑफ द ह्यूमन सब्सट्रक्टिवली, जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है या बताता है ह्यूमंस के सब्सट्रक्टिवली लाइक एलिनेशन, उनके एलिनेशंस के बारे में। आपने 4 तरह के एलिनेशन पढ़े होंगे जहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बताया था उन 4 एलिनेशंस को, इसलिए हम उन्हें यंग मार्क्स के थ्रू इन्हें काउंट किया जाता है।
इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे 1844 का एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसे ओल्ड मार्क्स या मेच्योर मार्क्स जो हो सकता है वो इकोनॉमिकली एंड डिटर्मिनेटिक रिप्रेजेंट करता है साइंटिफिक मेथोलॉजी के बारे में, जहाँ से हमने क्या शुरू कर दिया था, साइंटिफिक चीज़ें शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्सिज्म इज अ यूटोपिया बट आर जीनियस एंड द ह्यूमंस वंस हु सेड, किसने कहा जो मार्क्सिज्म है वो उटोपिया बट अ जीनियस एंड ह्यूमंस वन है? लेनिन ने, सैबिन ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल पॉपर ने सॉरी, और जॉन रॉल्स ने। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैबिन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स विच क्लास विल बी एंड द कैपिटलाइज्ड सिस्टम, कौन सी जो क्लास है वो एंड करती है कैपिटलाइज सिस्टम को? वाइट कॉलर क्लास, प्रोलेटरिएट क्लास, एलिट क्लास और रॉयल क्लास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलेटरिएट क्लास जो है उसको कैपिटलाइज सिस्टम को ख़त्म कर देगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्लास स्ट्रगल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच ऑफ फिलॉसफी, जो क्लास स्ट्रगल है वो किसके थ्रू, किस फिलॉसफी के थ्रू कैरेक्टराइज किया गया है? कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सिज्म, ऑप्शन बी मार्क्सिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, जो कार्ल मार्क्स ने वो एक्सप्लेन किया किसका पर्पस की हेल्प ऑफ द विच ऑफ द वन ऑफ थ्योरी, किस थ्योरी के अंदर कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन करा है क्लास स्ट्रगल के बारे में? तो क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्होंने जो है मेंशन किया है एक्सपीरियल लिबरलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो वो क्लास स्ट्रगल के बारे में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म्स के अंदर बात करते हैं कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 20, इन द क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी द क्लास विच ओन द मीन ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड, कि क्लास में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो जो थ्योरी है वो उसका मीन प्रोडक्शन इज अ कॉल्ड क्या कहलाता है? हैव्स नॉट, पोलिटरेट या नन ऑफ दिस। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैव्स। देखो हैव्स जो होता है ऑन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हैव्स का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मीन्स में उसका प्रोडक्शन होना, डोमिनेट क्लास में जो छोटे छोटे वर्ग हैं, डोमिनेट क्लासेस हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके से वो प्रोडक्ट करना ताकि उन्हें हर चीज़ और आसानी से मिल सके। हैव्स नॉट डिपेंडेड ऑन देयर लेबर्स पावर ऑफ द अर्न देयर लिविंग डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो हो जाएगी जो क्या है, जो ऐसे लेबर्स होते हैं जिसके पास पावर होती है टू अर्न देयर लिविंग, कि वो ज़िंदा रह सकते हैं अपनी कमाई के ऊपर, उसे हम डिपेंडेंट क्लास या हैव नोट्स क्लास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय मार्क्स, कौन सी जो थ्योरी है वो रिजेक्ट की गई है मार्क्स के द्वारा? थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, थ्योरी ऑफ ऑटोमाइज, ऑल ऑफ दीज। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स के थ्रू जो है रिजेक्ट की गई है। हालांकि उन्होंने अपनी बुक्स, अपने वर्क्स में एलिनेशंस के बारे में बताया है, बट इन थ्योरी को वो रिजेक्टेड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज़ नॉट गिवन बाय मार्क्स, मार्क्स के थ्रू कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है? आप ऐसे जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। बच्चे नोट को देखते नहीं हैं, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं और आंसर को कर देते हैं, जिससे उनके मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, क्योंकि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म्स की बात तो है वो हीगल करते हैं। Question number 24, in the theory of alienation there are how many levels of alienation is defined by Marx? एलिनेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है मार्क्स के थ्रू? मैंने आगे भी बताया था कि एलिनेशन को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एलिनेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने वर्क के अंदर भी एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा एलिनेशन को कार्ल मार्क्स ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
आप एलिनेशंस के टाइप भी दे सकते हैं, एलिनेशन फ्रॉम हिज प्रोडक्ट जो पे, एलिनेशन फ्रॉम हिज नेचर, एलिनेशन फ्रॉम अदर मैन, एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, कि जो है एलिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।